हेलो दोस्तों, मैं गोपाल एक बार फिर से एक वीडियो लेकर हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं द सरकारी कॉलेज। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर किसी स्टूडेंट ने एनआईओएस से 10+2 पास किया है तो वो किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में हायर एजुकेशन के लिए जा सकता है कि नहीं, किसी बड़े कॉलेज, किसी हायर एजुकेशन के लिए जा सकता है कि नहीं। छोटे कॉलेज की बात नहीं करेंगे, छोटे में तो ले लेते हैं, लेकिन बड़े कॉलेज की बात करेंगे जहाँ वो एडमिशन ले सकते हैं कि नहीं, वैलिड है कि नहीं। बच्चे हमेशा पूछते हैं कि सर हम एनआईओएस से पास किए हैं तो हम ले सकते हैं एडमिशन। अरे भाई, ले सकते हो, एकदम ले सकते हो, बेशक ले सकते हो। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, सीबीएसई में पढ़ाई करते हैं, +2 में फेल हो जाते हैं, तो वो फिर से कंपार्ट एनआईओएस से देते हैं, वहाँ पे वो पास कर जाते हैं। तो इस अवस्था में उनको लगता है कि हम फेल कर गए थे तो एडमिशन ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। या फिर बहुत सारे बच्चे क्या है कि 10th के बाद प्रिपरेशन करने लगते हैं जेई के, मेंस के, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के, और उस दरमियान वो नॉन अटेंडिंग एनआईओएस से करना चाहते हैं। तो उनके भी मन में, जहन में एक सवाल होता है कि क्या मैं एलिजिबल हूँ, मैं हूँ या एलिजिबल नहीं हूँ, मेरी कॉलेज में एडमिशन हो पाएगा कि नहीं। तो यही सब सारे सवालों के जवाब के लिए आप मेरे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं एआईसीटीई की साइट खुला हुआ है। ठीक है, बिना कोई कॉलेज एआईसीटीई के अप्रूवल के बगैर नहीं चल सकता है। बिना कोई इंजीनियरिंग की टेक प्रोग्राम जो भी है, एमबीए, बीबीए, बीसीए, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, एआईसीटीई के अप्रूवल के बगैर नहीं चल सकता है। एआईसीटीई की अप्रूवल चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं कि एआईसीटीई क्या कहता है। तो अभी देखो एआईसीटीई के यहाँ पे एक नोटिफिकेशन है, मंडे सितंबर 29, 2025। ठीक है, पहले इसमें नोट में चलते हैं। नोट में देखो, यहाँ पे नोट में क्या लिखा हुआ है, अपील ऑन सीपीजी आरएम पोर्टल रजिस्ट्रेशन नंबर DACHE 25 इतना filed by SH Akash Kumar Mishra. The Bureau has received a communication on 1st September 2025 from Technical Section 2nd, Department of Higher Education, Ministry of Education, New Delhi, dated on 6th August 2025 via PGRC cell attest regarding the non-acceptance of NIOS board exam certificate admission in IEM Kolkata by SH Akash Kumar Mishra. अब देखो, एक स्टूडेंट है, किसी ने क्या हुआ कि रजिस्ट्रेशन के लिए बोला कि हम एडमिशन नहीं लेंगे। उस कॉलेज का नाम है, इंस्टीट्यूशन का नाम है IEM कोलकाता। पता नहीं IIT से ऊपर है, NIT से ऊपर है, क्या है वो, अपने आप को खुद को समझ क्या रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। उसने एक बच्चे का एडमिशन कैंसिल कर दिया। उसने बोला वहां IEM कोलकाता कि आप NIOS से +2 पास आउट किए, इस वजह से आपकी एडमिशन नहीं होगी। अब भाई, पहले से वैलिड है ये। NIOS का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, यानी नेशनल लगा हुआ, नेशनल इंस्टीट्यूट लगा हुआ है। NIT में भी लगा हुआ रहता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बताओ भाई, तो कैसे एक नेशनल इंस्टीट्यूट से पास हुआ बंदा +2 पास आउट करता है NIOS से, आप उसको एडमिशन नहीं दे रहे? क्यों भाई, क्यों? ऑनलाइन जो डिग्री लेके आएगा उसको नौकरी नहीं मिलेगा? ऑनलाइन की भी यही है यूजी प्रोग्राम में कि ऑनलाइन इज इक्विवेलेंट टू रेगुलर प्रोग्राम। रेगुलर प्रोग्राम के इक्विवेलेंट है, डिस्टेंस से करो, ऑनलाइन करो या रेगुलर करो, सारे की डिग्री इक्विवेलेंट है, एक ही है। आईएएस बन सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन अगर आपने बीबीए किया है, ऑनलाइन बीए किया है या डिस्टेंस से किया है, आप आईएएस बन सकते हो। आपने NIOS से +2 किया, आप आईएएस बन सकते हो। भाई तू होता कौन है? IEM कोलकाता। कितना मन चढ़ गया तेरा? बहुत एडमिशन हो रहे हैं क्या तेरे यहाँ? बच्चे बाइकाट कर देंगे ना तो ऐसे रह जाओगे। तुमने NIOS बोर्ड का एग्जाम नहीं लिया, अब ये देखो यहाँ पे पहुंच गया, कंप्लेन करा AICTE की रेगो। अब AICTE क्या कहता है, पढ़ो। इन दिस रिगार्ड एज अ डायरेक्टेड है सर्कुलर नीडेड to be raised to all AICTE approved institutions stating the following. NIOS is an autonomous institutions like IIT, NIT. IIT भी ऑटोनोमस है, IIM भी ऑटोनोमस है, NIT भी ऑटोनोमस है। उसी तरह से एक संस्था है NIOS is an autonomous institution अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देख ले भाई, NIOS गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साथ में लिखा हुआ है, साफ साफ आप पढ़ लो। अगर पढ़े लिखे नहीं हो तो फिर से पढ़ाई कर लो, जॉब करने की जरूरत नहीं है। NIOS is an autonomous institution under the Ministry of Education, Government of India, and is recognized at par with other national and state board such as CBSE, ICSE, and State Board of School Education. NIOS certificate are valid for admission to all the university, engineering college, and professional institution as per the norms of Ministry of Education, University Grant Commission, and AICTE. यहाँ पे देख लो, साफ साफ लिखा है। और फिर तीसरे पंक्ति में देख लो भाई, any discrimination against student holding valid NIOS certificate is unjustified, violate national policy, descriptive and
एडवर्सली अफेक्ट स्टूडेंट्स राइट टू हायर एजुकेशन। अगर आपके साथ किसी बच्चे के साथ अगर ऐसा होता है, किसी ने आपको एडमिशन देने से मना कर दिया कि आप एनआईओएस बोर्ड से पढ़ के आए इसलिए आपको एडमिशन नहीं देंगे, तो आप उस पर केस कर सकते हो। किसी के बाप की औकात नहीं है कि आपका एडमिशन नहीं ले, बशर्ते कि अगर उसको 60% मार्क्स चाहिए तो आपको 60% मार्क्स रहना चाहिए, ठीक है। आपका 70% मार्क्स उसके रिक्वायर्ड है तो 70 और अदर क्राइटेरिया आप फुलफिल कर रहे हो, तो इसमें ये दिक्कत नहीं आएगी कि आप एनआईओएस से +2 पास आउट किए हो, इस वजह से आपकी एडमिशन रुक रही है। नहीं, ये नहीं हो सकता। आपने देख लिया, ये सारा चीज दिया हुआ है, सारा चीज आप देख लो। 15/9/2025, बहुत दिन का नहीं अप्रूवल। ये बाकायदे कंप्लेन किया स्टूडेंट और एआईसीटी के पास चला गया और एआईसीटी ने एक्शन लिया। अब कॉलेज के पास भी गया है, जिस कॉलेज इंस्टीट्यूशन का नाम है आईएम कोलकाता। कोलकाता में एक इंस्टीट्यूशन से अपने आप को एआईसीटी और यूजीसी से भी ऊपर समझता है। भाई तुम इतने दिन से इंस्टीट्यूशन चला रहे हो, तुमको नहीं पता है? नहीं पता था तो पहले पता कर लेते, अच्छे लोगों को बैठाते जो चीजों को समझ सके। यही कहना है मेरा। अब देखो यहाँ से दूसरे सेक्शन में चलते हैं। यहाँ देखो एक सर्कुलर है, सर्कुलर पे क्या है, यहाँ जी हाँ सर्कुलर देखो, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। ये डेटेड 29 सितंबर, बाकायदे इसने जारी किया एक सर्कुलर टू ऑल द वाइस चांसलर ऑफ टेक्निकल यूनिवर्सिटीज, आइदर गवर्नमेंट, आइदर स्टेट प्राइवेट, इधर डीम्ड यूनिवर्सिटी, सबको, ऑल द डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ एआईसीटी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस, जो भी एआईसीटी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस है, कॉलेज है, उसके लिए यूनिवर्सिटी सबको करा। सब्जेक्ट यहाँ पे देख लो भाई, सब्जेक्ट को ध्यान से देख लो, ठीक है, सब्जेक्ट को ध्यान से देख लो। ये है सब्जेक्ट, यहाँ से यहाँ तक आप भाई साहब पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है रिकॉग्निशन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एनआईओएस सर्टिफिकेट क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन इन एआईसीटी अप्रूवल इंस्टीट्यूशंस, इट हैज बीन ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द काउंसिल दैट सम, ये पूरे पढ़ो आप। इसमें फिर वही बात लिखी है जो उसमें लिखा था, एनआईओएस ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वही है। 3 पॉइंट इसमें डाला हुआ है जो ये सबके लिए है। ये आप देखो, ये बाकायदे दिया हुआ है। आप एआईसीटी के साइट पे जाओगे तो बच्चे, अगर आप एनआईओएस से किए हो या करने वाले हो तो धड़ल्ले से करो, एनआईओएस से पढ़ाई करो, आपकी एडमिशन होगी। नहीं होगी, सीधे मेल करो, सीधे कंप्लेंट करो एआईसीटी को, ठीक है। एक पोर्टल है स्टूडेंट के लिए स्पेशल, जहां पे आप जाके कंप्लेंट कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एनआईओएस की क्या वैलिडिटी है, कहाँ पे एडमिशन हो सकती है, नहीं हो सकती, सारी चीजें क्लियर है। तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपका भाई है। और कोई भी दिक्कत हो आप मुझे मेल कर सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। और डरना नहीं है किसी से पढ़ाई करने में। आप अगर सही हो, सही इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई करो, किसी दलाल के चक्कर में नहीं पड़ो और सही जगह पढ़ाई करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।